मुताबिक मरकजी हुकूमत ने सीबीएसई के 12वीं बोर्ड इम्तहानात रद्द करने का लिया फैसला। रियासती काबीना ने लिया फैसला, अब पंचायतों का कामकाज सलाहकार कमेटियां संभालेंगी। नए ज़ाब्तों के साथ रियासत में आज से लॉकडाउन शुरू। और रियासत में कोरोना की सूरत हाल में लगातार बेहतर इन्फेक्शन की शरह में भी कमी। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की 12वीं बोर्ड इम्तहानात रद्द करने का फैसला लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहान के सिलसिले में सभी रियासतों और दीगर लोगों के साथ मंगल को एक अहम मीटिंग की। वर्चुअल तरीके से मुनक्किद इस मीटिंग में सभी मुमकिन मुतबादिल पर गौर और खौस किया गया। इस मीटिंग के बाद मरकजी हुकूमत ने इम्तहान रद्द करने का फैसला लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कशीदगी के माहौल में तलबा को इम्तहान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सीबीएसई ने कहा है कि इसके लिए तलबा, तालीमी अदारे और दीगर लोगों की हिफाजत, सेहत अव्वलीन तरजीह है और इम्तहान के नताइज के लिए एक सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाएगा जिसमें स्कूल के ज़रिए मुनक्किद इंटरनल इम्तहानात भी शामिल होंगे। रियासत में अब पंचायतों का कामकाज सलाहकार कमेटियां संभालेंगी। वज़ीर नीतीश कुमार की सदारत में हुई रियासत काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सिविल 16 जून को खत्म हो रहे सतही पंचायती राज अदारे और ग्राम कचहरी का कामकाज सलाहकार कमेटियों के जिम्मे होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम मुतासिर न हो, इसके लिए मुतबादिल नज़्म किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचायती राज के वज़ीर सम्राट चौधरी ने बताया कि कोरोना वबा के सबब पर वक्त इंतखा नहीं होने से हुकूमत ने यह अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर की रजामंदी के बाद ऑर्डिनेंस लाकर पंचायती राज एक्ट में तरमीम किया जाएगा। कि पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी समिति का गठन करेंगे और उस गठन के बाद हम पूरे तरह जो व्यवस्था एक खड़ी है पंचायतों की, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने कानून बनाए हैं क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं था। अभी महामहिम राज्यपाल की इसमें स्वीकृति मिलना बाकी है। जैसे ही महामहिम राज्यपाल के आदेश आ जाएंगे तब हम लोग नोटिफिकेशन करके उसके रूल्स बनाएंगे। रियासत में देही सड़कों के रख रखाव में बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। वज़ीर नीतीश कुमार ने महकमा देही उमूर की जायजा मीटिंग में देही सड़कों की तामीर और रख रखाव में तेजी लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुकामी सतह पर लोगों को इस काम में शामिल करके उन्हें रोजगार के मौके फराहम कराए जाएंगे। वज़ीर ने कहा है कि सड़कों के मेंटेनेंस पॉलिसी को इंसदाद पब्लिक शिकायत एक्ट के दायरे में लाया गया है ताकि सड़कों के रख रखाव से मुताल्लिक लोगों की शिकायतों का इजाला हो सके। हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत 1 जून से बढ़ाकर 8 जून तक कर दी है। आज से नए ज़ाब्ते के साथ लॉकडाउन नाफिज हो गया। नए ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िले में मरहलेवार तरीके से ढील दी जाएगी। इससे मुताल्लिक पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि सभी ज़ुमरे की दुकानों को हफ्ते में कम से कम 1 दिन खोलने के लिए ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं। वो हम लोग अल्टरनेट डे पर खोलेंगे। अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से दुकानों की ग्रुपिंग कर रहे हैं कि सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में किसी एक दिन जरूर खोलें और एक दिन सभी प्रकार की दुकानें नहीं खोलेंगी ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। जो खुलेंगी उस पर भी निर्देश है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका, कोरोना से सुरक्षा के लिए उसका अनुपालन जरूर सभी लोग करें। जैसे मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर रखना वहाँ ग्राहक के लिए भी और दुकानदार के लिए भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना।
तो ये जरूरी है। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में लगातार कमी हो रही है। साथ ही इस बीमारी से शफायाब होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1174 नए मामलों की तस्दीक हुई है। फिल वक्त रियासत में 14,250 फाल मरीज हैं। शफायाब होने वालों की शरह 97.25% हो गई है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से बचाव के लिए रियासत के अस्पतालों में वसी नज़्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेहत निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेन फोर्स की ज़रूरत है। इसके लिए बरहलेवार तरीक़े से मुख्तलिफ ओहदों पर 30,000 बहालियाँ की जा रही हैं। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए रियासत में टीकाकारी की रफ्तार तेज की गई है। कुछ मकामात पर टीका की कमी के सबब टीकाकारी मुतासिर भी हुई है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों की टीकाकारी में तेजी आई है। 45 प्लस का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है और उसका हम लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण लगातार चला रहे हैं, जो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। 18 से 44 जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग तुरंत शुरू करा रहे हैं। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को इन्फेक्शन से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। पटना में वार्ड सतह पर मास्क की तकसीम और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वार्ड नंबर 44 की काउंसलर माला सिन्हा ने बताया है कि लोग पूरी एहतियात के साथ जरूरी काम के लिए बाहर निकले। ठीक से 44 देखना चाहिए। पहन के ही रहिएगा, ठीक ना? खोलिएगा नहीं, पहनिएगा, रखिएगा नहीं, पहनिएगा। पहनाइए पहनाइए इसको। पहन के रखो, पॉकेट में नहीं। मास्क क्या हुआ? मेरे ओर से सबको जागरूक करना है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप लोग निश्चिंत से घूमिए मत, सावधानी से रहिए। इसलिए मास्क बांट रहे हैं कि सब लोग पहन के सब्जी बेचिए, ऑटो चलाइए, जो भी आप बाजार में दुकान चला रहे हैं उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यदि सावधानी से रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिएगा तो हम लोग भी। इस बुलेटिन का सीधा नश्र आप हमारे YouTube चैनल GD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी विजिट कर सकते हैं। रियासत में टीकाकारी तेजी से की जा रही है। देही इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए भी लोगों को टीकाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है। कुछ लोगों में फैली अफवाहों के सबब टीकाकारी में शुरुआती दौर में मुश्किलात पेश आए, लेकिन अब देही अवाम टीका लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। एक रिपोर्ट, जिसके कारण लोग टीका लगवाने में हिचकिचाने लगे और स्वास्थ्य टीमों का विरोध भी होने लगा। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं के समझाने से अब इन लोगों में जागरूकता आई है और बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। चंद आदमी अगर कोई अफवाह उड़ा रहे हैं तो उस पर नहीं आना चाहिए। और ये टीकाकरण का काम सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और जितने इस्लामी ममालिक है वहाँ भी दिया जा रहा है। लिहाजा इसमें किसी अफवाह पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबको टीका लेना चाहिए और खुद मैंने भी टीका लिया है। इस सिलसिले में जिलाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके टीके के प्रति उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया। अनुरोध किया गया कि आपके द्वारा भी इस तरह की भ्रांति जो फैली हुई है उसको दूर करने का प्रयास करें ताकि हमारा जिला बहुत जल्द सुरक्षित हो पाए और वैक्सीनेशन की गति जो पहले में थी वो फिर से गति हम लोग प्राप्त करें। जहाँ तक कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं खुद बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद कोरोना की वैक्सीन ली है और मैं बहुत सेफ और सुरक्षित महसूस करती हूँ। महादलित टोले में भी इसी तरह की समस्या आने पर सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रत्नेश सादा लोगों को प्रेरित करने के लिए आगे आए और सभी से टीका लगवाने का आग्रह किया। पश्चिमी चंपारण के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कुछ इसी तरह की समस्या सामने आई।
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीकाकरण से इनकार पर डीएम कुंदन कुमार खुद हरकत में आए और मध्य विद्यालय धोकरहा और उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा घाट में टीका स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने धोकरहा के दलित टोले और सेमरा घाट के वार्ड नंबर 2 में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। डीएम के समझाने बुझाने का बड़ा असर पड़ा और टीकाकरण शुरू हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। कोविड टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीके के प्रति फैलने वाली अफवाहें भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि विशेषज्ञ बार बार इन अफवाहों का खंडन कर रहे हैं। जिला प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और टीका लगवाकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। सहरसा से आनंद कुमार झा और पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि कोरोना वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट्स का नाम अब नए ग्रीक लफ्जों की बुनियाद पर रखा जाएगा। दफाई रिसर्च और तरक्याती तंजीम ने कोरोना इन्फेक्शन के इलाज में काम आने वाले दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए रहनुमा असूल जारी किया है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को वैक्सीन बनाने वालों और प्राइवेट अस्पतालों के साथ अहम आंगी कायम करने के लिए टीमें बनाने की सलाह दी है। पूरे मुल्क में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों की टीकाकारी की जा चुकी है। साथ ही सेहतयाबी की शरह बढ़कर 92% से ज्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंफ्रारेड इस्तेमाल के लिए दरामदशुदा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए IGSTU को गैर कानूनी करार देने के फैसले पर रोक लगा दी। मरकजी हुकूमत ने कोविड वबा के पेश नजर खानदानी पेंशन के ज़ाब्तों को आसान बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर को नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ाब्तों की तामील करनी होगी। बिहार काबीना ने बिहार वेब मीडिया ज़ाब्ता 2021 को दी मंजूरी। महकमा इत्तलात व राब्ता आम्मा में लिस्टिंग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़। मुजफ्फरपुर की आलमी शोहरत याफ्ता लीची को GI टैग और फाइटर स्ट्रीट सर्टिफिकेट मिलने के बाद पटना हवाई अड्डे से नई दिल्ली के रास्ते लंदन के लिए 500 किलो लीची की खेप भेजी गई। PIB, ROB और एम्स पटना के मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतमाम कोरोना की दूसरी लहर, टीकाकारी, फ्लैग फंगस और हमारी तैयारियां की मौजू पर वेबिनार का इनेकाद। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने CBSE की 12वीं बोर्ड इम्तहानात रद्द करने का लिया फैसला। रियासती काबीना ने लिया फैसला, पंचायतों का कामकाज सलाहकार कमेटियां संभालेंगी। नए ज़ाब्तों के साथ रियासत में आज से लॉकडाउन शुरू। और रियासत में कोरोना की सूरत हाल में लगातार बेहतरी, इन्फेक्शन की शरह में भी कमी